हमारा मनुष्य जीवन धारण करने का उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे खाना है, पीना है, सोना है, कमाना है। अगर यहीं तक सीमित रह गया जीवन तो निरर्थक चला जाएगा, बल्कि इसमें भक्ति भी करनी है। कबीरा गुरु की भक्ति बिन दिग्जीवन संसार, धुआं का सा ढोल हरे बिन सतन लागे देर। कहते हैं गुरु की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन धिक्कार है, वृथा है। अब गुरु धारण क्यों करना चाहिए? भाई तुमने अपने घर से कहीं पर पत्र भेजना, लेटर भेजना, उस पर आपने सही एड्रेस भी लिख दिया, पता भी लिख दिया, लेकिन डाकिया नहीं होगा तो लेटर जाएगा कहाँ? इसी प्रकार आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं है, गुरु रूपी डाकिया नहीं है, तो आपका संदेश परमात्मा तक कौन पहुंचाएगा? इसलिए गुरु के बिना जीवन में मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु धारण करना जरूरी होता है। संसार में आप भले ही रिलेशन में रहो, प्रमोशन में रहो, इमोशन में रहो, डिमोशन में रहो, लेकिन डिवोशन में जरूर रहो। आप कुछ समझे? रिलेशन में रहो, भले ही कितने रिश्ते नाते, भाई बंधु मित्र प्यारे मिले हैं, शरीर से नाते निभा दो। इमोशन में रहो, आपके अंदर संवेदनाएं एक दूसरे से बांटो, दूसरे की संवेदनाएं के साथ खिलवाड़ मत करो। डिमोशन में रहो, पदों उन्नति, घाटा हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का नाम सुमरो। प्रमोशन हो जाए और 10-20 लाख रुपए मिल गए, कोई बात नहीं, तो भी भगवान की कृपा भक्ति करो, लेकिन डिवोशन में जरूर रहो। डिवोशन माने भक्ति। तो आप समझे, अगर आपके पास बाह्य साधन, धन संपत्ति, महल अटारी, दास दासियां, हाथी घोड़े, सब कुछ हो, कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन संत जीवन में नहीं है, तो भी सुनना ही है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब अरब खरब लग दर वह रावत कोट अनंत, नाहक जग में आईया जिनसे नहीं संत। अरबों खरबों बन जाओ, रावत कोट अनंत, अनंत कोटि हाथी घोड़े आपके पास, राजा प्रजा मिल जाए, लेकिन वो बेकार में ही जगत में आया जिसने संतों के चरणों में शरण ही नहीं मिली है, गुरु ही धारण नहीं किया, भक्ति ही नहीं की है। अच्छा आप देखिए, 10 जीरो जोड़ दो, कितने हो गए? प्लस 0। 100 जीरो जोड़ दो तो, और 100 जीरो आपस में माइनस कर दो तो 0, गुणा कर दो तो, चलो 1 लाख जीरो जोड़ो, परिणाम क्या आया? 0। 1 अरब जीरो प्लस 0, चलो 0 1, और बाईं तरफ सिर्फ 1 लगा दो, कितना हो गया? 10, और उसमें 5 जीरो और जोड़ दो, 1 के आगे 5 जीरो लगा दो। सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, लखपति भी बैठे हैं, 1 लाख हो गया। तो उसमें आप कितनी जीरो जोड़ते चले जाओ, मात्र बाईं तरफ लेफ्ट की साइड 1 जोड़ने से 10 गुना बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार तुलसी बाबा जी फरमाते हैं, तुलसी राम नाम को अंक है, सब साधन है सुनने, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मात्र आप लाख जीरो भी प्लस कर दोगे तो भी परिणाम में 0 ही आएगा, लेकिन 1 लगा दोगे तो कीमत बढ़ती चली जाती है। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अगर 1 हटा दिया तो लाखों जीरो जोड़ दो तो सब 0 ही 0 हैं। कहने का मतलब है, संसार का जितना भी प्रपंच आपको दिखाई देता है, बड़े से बड़े नेता बन जाओ, ऑफिसर बन जाओ, धन संपत्ति के अंबार लग जाएं, छत्रपति राजा बन जाओ, तो भी 0 ही है, इसकी कीमत नहीं है। क्यों?
जब एक बच्चा पैदा होता है कितने किलो का होता है? कोई 1.5 किलो का भी हो जाता, 2 किलो का, कोई 2.5 किलो का, कोई 3.5 किलो का अगर हेल्दी है तो। चलो फिर वो बड़ा होने लगता है तो वो अनाज, दालें, है ना, सब चीज़ें, साग सब्जियां, फल खाना शुरू करता है। मान लिया वो औसत 80 साल की आयु जिया तो कितने क्विंटल गेहूं खाए, कितने क्विंटल चावल, कितने क्विंटल चीनी, साग सब्जियां खाई ना। इसका मतलब बहुत भारी शरीर हो जाना चाहिए था इतने क्विंटल खा के। कहाँ गया? सारा संडास में गया। और जब शरीर जर्जर होके चिता में चल जाता है और उसकी जो राख बचती है वो कितनी होती है? वही जो शुरू में 2-2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ था, अंत में राख भी 2-2.5 किलो ही बचती है शमशान में। इसलिए सदगुरु कहते हैं कह खाना कह सोवना और न कोई चित, सदगुरु शब्द विसारिया आदि अंत का मीत। अगर खाने पीने सोने में ही जिंदगी गवा दी तो व्यर्था गई। सिर्फ 2.5 किलो का जो बच्चा पैदा हुआ था वही 2.5-3 किलो राख आखिर में हाथ लगती है। और राख चाहे राजा की हो चाहे गरीब की रंग की हो, राख उठा के ये नहीं बता सकते आप इसने काजू बादाम खाए हैं या इसने सूखी रोटी खाई। राख सबकी शमशान का हिंदी में अर्थ क्या होता है? जहाँ जाकर सबकी शान एक जैसी हो जाए, है ना, वही हड्डी वही राख। इसका मतलब है जब एक बिलनी भी जंगल में रहती है, कुरूप शरीर है, भील जाति में है, वो भी ग्रंथों में छिप गई और बड़े बड़े राजा संसार से चक्कर काट के चले गए, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केस चानोर से हरणाकुश बलबीर। सदगुरु जी कहते हैं देख कितनी ब्रान माटी हुई, मर्द गर्द में मिल गए। जो रावण कूदता था ना 18 हाथ की खड़ग लेके, मेरे जैसा तीनों ब्रह्मंडों में मर्द नहीं है, सदगुरु जी कहते गर्द में मिल गया। गर्द माने धूल में मिल गया। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर। वो रावण जिसने शनि को पलंग के पाए से बांध दिया, पवन देवता झाड़ू लगाने आती, अग्नि देवता रसोई पकाते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं द्वार पर आकर रावण के वेद सुना के जाते हैं। शिव जी भगवान कैलाश से आकर अपना अभिषेक स्वयं करा के जाते हैं। वो रावण भी बिना भक्ति के गर्द में मिल गया। कंस केसी चानोर थे, कंस को देखो, चानोर को देखो, केसी को देखो, हिरण्याकुश को देखो। जिस हिरण्याकुश ने तप करके ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना नर से ना पशु से, ना बाहर ना भीतर, वरदान ले लिया। इस संसार का नियम है, इसमें अमर तो कोई हो नहीं सकता, लंबी आयु तो प्राप्त हो सकती है, एक दिन मरना होगा जरूर, चाहे युग पलट जाए। उस हिरण्याकुश को मारने के लिए भी जिसने सब ऋषि मुनियों को दुख दिया, एक उसी का बेटा प्रहलाद जो भगवान की भक्ति करता था, वो कहने लगा मैं ईश्वर हूँ, मेरी भक्ति करो। अपने बेटे को दुख दे रहा, 84 बार ताया उसको, प्रहलाद को कितनी कसौटियाँ दी, लेकिन उसको भी मारने के लिए परमात्मा ने नरसिंह अवतार लिया और फिर उसके जो वरदान थे वो भी पूरे कर दिए। ना दिन में ना रात ने, कब मारा? शाम के समय, संध्या के समय। कहाँ मारा? ना बाहर ना भीतर, देड़ी पर धरकर मारा। इसलिए कहते हैं घरों में शाम के समय दिन छिप जाए तो देड़ी पर नहीं बैठना चाहिए, घर के बड़े मना किया करते हैं। तो देड़ी पर बैठ के भगवान आधा शरीर पैर बाहर कुछ अंदर और बीच की डोडी होती है वो, ना ऊपर ना नीचे, कहाँ रखा? अपने घुटनों में रख लिया। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किससे मारा? अपने नखों से मारा। और ना ऊपर ना नीचे, अपनी गोद में लेके। परमात्मा लाख छल छिद्र मैं करूं अपने भक्तों काज, हिरण्याकश को मारहूं नरसंग दरहूं साज। इस दुनिया में सब छल कपट कर सकते हैं। आप कहेंगे कौन है फिर जो नहीं करता? भगवान है। पर भगवान कह रहे हैं मैं भी छल कपट करता हूं, पर किसके लिए? जो मेरा भगत है, मेरा प्यारा है, जो संत है, उसके साथ कोई छल कपट करता है तो भगवान कहते हैं फिर मैं भी ठोक के मारूंगा, मैं भी छल कपट करूंगा। और किया। महाभारत का युद्ध हुआ और
कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 सोनी सेना खड़ी है और सारा भाईचारा अपने आपस में ही, कोई मामा खड़ा है, कोई दादा खड़े हैं, कोई चाचा ताऊ हैं, कोई गुरुजन खड़े हैं। अर्जुन भी रोया, गांडी धनुष रख दिया, मैं नहीं मारूंगा, मैं जंगलों में जाना चाहता हूँ और बाहर में गया, ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण कहने लगे नपुंसक खड़ा हो, धर्म के लिए लड़ाई करनी है, जो मैं कह रहा हूँ वैसे करता चला जा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, छोड़ तू सब कहेंगे मेरी शरण में हो जाए, पाप पुण्य भी छोड़ दे। जब भगवान कहते धड़ाधड़ मार इनको फिर। और गरीबदास महाराज कहते हैं विष्णु महाभारत किया हत्या एक न प्राण। आप कहेंगे किसी की हत्या कर दे, मार दे तो पाप चढ़ता है ना, लेकिन यह ब्रह्म रूप परमात्मा, क्योंकि उनका कार्य ही था इस धरती पर धर्म की स्थापना करना, तो विष्णु महाभारत की हत्या एक न प्राण, परमात्मा के एक भी हत्या का पाप नहीं लगा। अब अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया, मारने लग गए, धर्म की लड़ाई थी, लेकिन 7 महारथी योद्धाओं ने अकेले अभिमन्यु को मारा घेर कर। तो मर्यादा तोड़ी, चक्कर तोड़ी। और भगवान ने क्या प्रण किया था, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने अर्जुन के लिए भगवान ने कहा अर्जुन, उसका पहिया तोड़ा कर्ण का, और फिर भगवान कहने लगे ई मार इसको तीर। कहने लगे ये तो धर्म है, मैं नहीं मार सकता, क्योंकि निहत्थे पर हथियार चलाना पाप है, धर्म के विरुद्ध है। भगवान कहने लगे कहाँ गया तेरा धर्म, जब इन 7 महारथियों ने घेर कर एक बच्चे को मार दिया, अभिमन्यु को, मार इसको, मैं कह रहा हूं। तो धर्म के विरुद्ध था ना, मरवाया। फिर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, उसको कोई मार नहीं सकता, तो भगवान शिखंडी को सामने खड़े करके मरवा दिया। तीसरा द्रोणाचार्य को, कि वैसे नहीं मर सकते थे, जिस गुरु ने सारी विद्या पढ़ाई हो, संजीवनी विद्या आती हो, वो अपने शिष्यों के हाथ से कैसे मर सकता है। लेकिन भगवान ने कहा युधिष्ठिर एक झूठ बोलनी पड़ेगी, बोल दे। कहने लगे भगवान क्या करवा रहे हो, झूठ बोलना तो पाप है, और मैं स्वयं साक्षात धर्म का अवतार है ना। मांडव ऋषि ने श्राप दिया था धर्मराज को, कितने मानव देह धारण करनी पड़ेगी, तो वही यमराज धर्मराज थे, युधिष्ठिर बन के आए, अवतार लेकर आए। फिर कहने लगे मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, भगवान कहने लगे मैं कह रहा हूँ बोल दे। और ये कह देना अश्वत्थामा मारा गया, इतना कहते ही भीम ढोल बजा देगा, वो शोर हो जाएगा। फिर ये कह देना नरोवा कुंजर, मनुष्य नहीं कुंजर, हाथी का नाम था। और फिर ये बोल देना, और ये कह के भगवान ने उसकी गर्दन कटवा दी। लेकिन हत्या एक न प्राण, भगवान धर्म के लिए लड़ रहे थे। जो संसार के कानून हैं वो परमात्मा पर इस तरह विधान पर लागू नहीं होते। जीव अगर स्वार्थ के लिए करता है उस पर लागू होते हैं, लेकिन अपने भगत के लिए परमात्मा 100,000 प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तत्पर रहते हैं। जो उसकी भक्ति करता है परमात्मा की, वही भगवान को प्यारा है। इसलिए भक्ति बिना संसार में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। भाई बहुत घोर कलयुग आएगा आगे वाले समय में, भयंकर पाप भी होंगे। उस समय का सामना करने से पहले अच्छा है संतों की संगत कर लो, और नाम लेके और जल्दी जल्दी सुमरण कर लो दिन रात, ये नाम भीतर में। और जिसके भीतर नाम है ना, उसको धर्मराज नहीं पकड़ सकता, यमराज नहीं ले सकता, क्योंकि वो सतगुरु का हंस हो गया है। वहाँ तो धर्मराज यमराज तो हाथ बांधे खड़े हैं। और सदगुरु कहते हैं योनि संकट मेट हूँ जो बिसरे नहीं मोए, और जिन संसारी चित धरी नहीं छुड़ाऊं तो। जो मेरे को नहीं भूलेगा उसका योनि संकट का मतलब जो 9 महीने माँ के पेट में हमें उल्टा लटकना पड़ता कुंभी नरक में, ये बहुत कष्ट है। ये जन्म मृत्यु बिना भक्ति के कटेगा नहीं। योनि संकट मेट हूँ जो बिसरे नहीं मोए, यानी जो मेरे को नहीं भूलता है तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और जिन संसारी चित धरी, या सारा मन और चित्त संसार में ही लगाए रखा, नहीं छुड़ाऊं तो। ये साहब कह दिया उसने नहीं छुड़ाऊंगा। तो इसलिए भाई छूटना है तो सदगुरु बंदी छोड़ आए हुए हैं, और सदगुरु कबीर साहब आए, गरीबदास आए, और आज के समय में भी हमारे गुरुदेव वही उपदेश कर रहे हैं, वही करनी बता रहे हैं कि ताकि हम संसार के बंधनों से छूट जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संतों की संगत करो, नाम का सुमरण करो, भक्ति करो, रात न उठ कर जपया करो सुमरण, सुबह बैठ कर जपया। संसार का कार्य धंधा करते रहो हाथ से, लेकिन मुंह से नाम जपते रहो। ये करनी करके जानी है।
गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं ना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। अब तो मिले हुए हैं ना जन्म में, इस जन्म में सब प्यारी आत्माएं बैठी हैं, गुरु भी मिले हैं, संगत भी मिली हुई है। पता नहीं आगे समय आए ना आए, कौन किस जन्म में कहाँ किस भूमि पर पैदा हो और किस योनि में आए। अब मौज है, मौज को लूट लो। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं मिलना। गुरु संगत लो जी प्यारे हो, फिर जन्म और जन्म बतेरे होंगे, और जन तेरे होंगे। मानुष जन्म दुहेला प्यारे हो, फिर जन्म। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं। 4 दिनों की चिहर बनी है, 4 दिनों चिहर बनी है। आखिर तो को मरना प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। तू जाने मेरी ऐसी निभेगी, तू जाने बेगी हर दम लेखा भरना प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। खाले पीले विलस ले रे हंसा, खाले पीले विलस ले रे हंसा। जोड़ जोड़ नहीं धरना प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं मिलना। गुरु संगत ही प्यारे हो, फिर जन्म नहीं। अरब खरब लख माया जोड़ी, अरब खरब लग मा संगन चल सीधला प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं मिलना। गुरु संगत लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। ये तो मेरी सत की नवरिया, ये तो मेरी सत की न। सतगुरु पार पहला प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म नहीं। दास गरीब कहे भाई साधो, दास गरीब साधो। शब्द गुरु चित चला प्यारे हो, फिर जन्म मिलना। गुरु संगत कर लो जी प्यारे हो, फिर जन्म।
गुरु बंदगी कर लो जी प्यारे हो फिर जन्म नहीं। गुरु सेवा कर लो जी प्यारे हो फिर जन्म ही मिलना। गुरु भक्ति कर लो जी प्यारे हो फिर जन्म नहीं मिलना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साई।